कक्षा अष्टम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ अनुशासनम। अनुशासन यानी शासन के अनुसार कार्य करना। तो बच्चों, अनुशासन इस शब्द से आप लोग भली भांति परिचित हैं। अनुशासन ये शब्द आप लोग विद्यालय में ही ज़्यादा सुनते हैं कि टीचर भी अक्सर कहते हैं कि अनुशासित रहो, आप लोग अनुशासन में रहो। तो ये अनुशासन क्या है और अनुशासन के हमको क्या लाभ और हानि है, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अनु उपसर्ग पूर्वकम शास धातु अनुशासनम इति शब्द निर्मितः। अनु उपसर्ग पूर्वक शास धातु से अनुशासन इति माने ऐसा शब्द निर्मितः माने बना है। अनु उपसर्ग शास धातु से अनुशासन ऐसा शब्द बना है। जैसे शासन के आगे आप अनु लगा दिए, अनु उपसर्ग क्या है, शब्द के आगे लगता है ना, तो हम लगा दिए अनु, तो क्या बन गया वो अनुशासन। अस्य अभिप्राय शासन अनुसरणम नियम पूर्वकम कार्यम वा। अस्य माने इसका, अभिप्राय माने अर्थ है, इसका अर्थ है शासन के अनुसार और नियम पूर्वक कार्य करना, है ना। अब समझ में आया कि अनुशासन क्या है, कि शासन के अनुसार मतलब जो नियम लगाया गया है उसके अनुसार हमको कार्य करना है, वही अनुशासन है। अतः नियमा नाम पालनम एवं अनुशासनम, इसलिए नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। आत्मनियंत्रणम एवं अनुशासनम, आत्मनियंत्रणम अपने ऊपर नियंत्रण ही अनुशासन है। अब अपने ऊपर नियंत्रण है अनुशासन, इससे क्या समझे आप लोग। जैसे बच्चों, आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया कि हमको 2 से 4 दोपहर को डेली पढ़ना है। अब उतने में आपके दोस्त आ गए कि चलो खेलने चलते हैं, तो आपका मन कहता है एक नहीं मुझे खेलना है और एक मन कहता है नहीं मुझे पढ़ना है, तो आप उधेड़-बुन में रहेंगे। पर अब अंत में आपके मन की जीत होती कि नहीं मुझे पढ़ना है, खेलना नहीं है, तो आपने अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया, यही आत्मनियंत्रण है। ठीक, आगे देखेंगे। अनुशासन से 2 भेदौ स्तः आंतरिकम बाह्यम च। अनुशासन से लगा है तो का के कि 2 भेदौ प्रकार स्तः हैं, अस्ति स्तः सन्ति द्विवचन। अनुशासन के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, आंतरिक और बाहरी। बाह्य अनुशासनम परिवारेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते। बाहरी अनुशासन परिवारों और विद्यालयों में परिलक्ष्यते दिखाई देता है। शु लगा है तो में पढ़ेंगे, है ना। बाहरी अनुशासन देखो, अब हम पढ़ रहे हैं बाहरी अनुशासन परिवारों और विद्यालयों में दिखाई देता है। कैसे, जैसे आप अपने परिवार में रहते हैं तो आपके घरों में मम्मी पापा ने नियम लगाया है कि आप लोग को समय पर उठना है। आप लोग का एक समय निश्चित रहता है खाने का, सोने का, पढ़ने का, टीवी देखने का, है ना। तो ये नियम आपके मम्मी पापा ने लगाया, आप लोग पालन करते हैं। वो घर में हुआ, परिवार में हुआ अनुशासन। और विद्यालय में कैसा नियम रहता है कि प्रेयर का समय निश्चित रहता है, 6 पीरियड अपने अपने समय पे लगते हैं। आधी छुट्टी भी समय पे होती है, पूरी छुट्टी भी समय पे होती है, ऐसा नहीं कि, और सब टीचर क्रम से उन लोग को मालूम है कि किस क्लास में हमको जाना है, कितने टाइम, है ना। ये हो गया परिवारों में, विद्यालयों में, है ना। तो विद्यालय और परिवार का नियम आपको समझ में आ गया, अनुशासन, है ना। अब देखते हैं आगे। आत्म अनुशासनम एवं दृढ़ अनुशासनम अभिधीयते। आत्म अनुशासन ही दृढ़ माने मजबूत अनुशासन, अभिधीयते माने कहते हैं। आत्म अनुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं, माने कि वास्तव में अनुशासन क्या है, सही अनुशासन अपने ऊपर नियंत्रण ही अनुशासन है। अगर अपने ऊपर नियंत्रण रहेगा तभी तो आप सभी जगह नियमों का पालन करेंगे ना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अपने ऊपर नियंत्रण या आत्म अनुशासन ही मजबूत अनुशासन कहते हैं। आत्म अनुशासित मानवः संयमशीलः भवति इति। आत्म अनुशासित मनुष्य कैसा होता है, संयमशील होता है। भवति माने होता है, संयम माने बहुत ही धीरज, उसमें सहनशीलता होती है। संयमशीलः शरीर बुद्धि मनासि नियंत्रयति। संयमशील कैसा होता है, संयमशील शरीर बुद्धि और मन को नियंत्रित करता है। आत्मानुशासनम कल्याणप्रदम अस्ति। आत्मानुशासन कल्याणप्रद है, माने बहुत ही अच्छा है ना। अगर आप जैसे संयमित रहते हैं, संयम से रहते हैं, है ना, तो आपका हर काम समय पे होगा, आराम से करेंगे धीरे धीरे सब काम, और आपका सब काम समय पे पूरा होगा। फिर से देखेंगे इस पैराग्राफ को। अनुशासन के 2 प्रकार हैं, आंतरिक और बाहरी। बाहरी अनुशासन परिवारों और विद्यालयों में दिखाई देता है। आत्म अनुशासन ही मजबूत अनुशासन ऐसा कहते हैं। आत्म अनुशासित मानव संयमशील होता है। संयमशील शरीर बुद्धि और मन को नियंत्रित करता है। आत्म अनुशासन कल्याणप्रद है। अनुशासन बिना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नति न संभवति। अब देखते हैं, अनुशासन के बिना
समाज और राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं होती। न संभवती माने संभव नहीं होती, है ना। अगर हम समाज और राष्ट्र में, हमारे समाज के लोग और राष्ट्र के लोग अनुशासन का पालन नहीं करते तो क्या वो समाज और राष्ट्र उन्नति करेगा? कभी नहीं करेगा, सब स्वच्छंद हो जाएंगे। मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। यथा सृष्टि कार्यम अनुशासन एवं संचाल्यते। यथा माने जैसे, जैसे सृष्टि का कार्य, सृष्टि माने संसार का कार्य अनुशासन से ही संचालित होते हैं। संचालित होते हैं माने चलते हैं, है ना। जैसे हमारा जो प्रकृति है, संसार है, उसका नियम कैसे चलता है? वो नियम से ही चलता है। जैसे समय पर पानी गिर रहा है ना, चंद्रमा सूरज सब समय पे उगते हैं, समय पे ढलते हैं। हवा भी दिन रात चल रही है। हवा बोले कि अरे आज मुझे नहीं चलना है, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आराम करूं, तो क्या होगा? बिना हवा के हम लोग का दम घुट जाएगा, है ना, हम तो बेहोश हो जाएंगे। तथैव जनानां जीवनम अनुशासनादृते कदापि संचालितुं न शक्यते। तथैव तथा धन एव, वैसे ही जनानां जीवनम, लोगों का जीवन अनुशासनादृते, अनुशासन के बिना, कदापि कदा धन अपि, कभी भी संचालितुं न शक्यते। न शक्यते माने नहीं हो सकता, संचालित नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। वैसे ही लोगों का जीवन अनुशासन के बिना कभी भी चल नहीं सकता। अनुशासन एवं जीवनम सुव्यवस्थितम परिलक्ष्यते। अनुशासन से ही जीवन सुव्यवस्थित दिखाई देता है ना। जैसे हम समय पे उठ रहे हैं सवेरे, हमको 6 बजे, आप लोग को ही देखो, आप लोग 6 बजे उठते हैं, किसी दिन 6:30 बजे उठ गए, तो फिर स्कूल जाने के लिए कैसे करते हैं आप लोग? आधा पेट नाश्ता करोगे, ब्रश करे, ठीक से करे तो करे, नहीं तो करे तो नहीं करे, हड़बड़ी में सब गड़बड़ी होती है ना। तो क्या हो जाता है? सुव्यवस्थित नहीं रहता इससे। तो अगर आप समय पर उठेंगे, है ना, अनुशासित रहें आप, तो आपका सब काम अच्छे से होगा। सुव्यवस्थितम जीवनम एवं विकास स्तंभ अस्ति। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का स्तंभ है, मतलब हमें आगे ले जाता है, हमें उन्नति की ओर ले जाता है। अनुशासनेन कर्तव्य अधिकारियों बोधो भवति। अनुशासन से कर्तव्य और अधिकारों का बोध होता है। कैसे? जैसे अगर कहीं हम स्कूल में आए, अब आप लोग कोई उदाहरण दे दे, जैसे स्कूल में आए, आप लोग देखते हैं कि अरे भाई 7:15 को बेल बजता है ना, तो आप लोग को मालूम हो जाता है कि हाँ 7:15 को बेल लगता है, तो इसका मतलब हमको 7:15 से 2 मिनट पहले हमको स्कूल में पहुंच जाना है, तभी तो हम प्रेयर में खड़े होंगे, है ना। तो अनुशासन से क्या होता है? कर्तव्य और अधिकार, हमारे क्या अधिकार हैं, इसका हमको बोध होता है। अतः अनुशासनम उन्नत्याह, इसलिए, है ना, इसलिए क्या है? अनुशासन उन्नति का, अतः अनुशासनम उन्नत्याह द्वारम अस्ति। इसलिए अनुशासन उन्नति का द्वार है। द्वार है माने दरवाजा है। इसलिए अगर आप अनुशासन में रहोगे तो आप क्या होगा? सफलता की ओर ले जाएगा, है ना। अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनय च संवर्धयति। अनुशासन से व्यवहार में शील, सत्य और विनय बढ़ते हैं। संवर्धयन्ते माने बढ़ते हैं। क्या क्या बढ़ते हैं? व्यवहार में शील माने अच्छा आचरण, शील माने अच्छा आचरण, सत्य माने सत्य, और विनय बढ़ते हैं। तुम्हारे में क्या आएगी? विनम्रता आएगी। फिर से देखेंगे इस पैराग्राफ को। अनुशासन के बिना समाज और राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं होती। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। जैसे सृष्टि का कार्य अनुशासन से ही संचालित होता है, वैसे ही लोगों का जीवन अनुशासन के बिना कभी भी संचालित नहीं हो सकता। अनुशासन से ही जीवन सुव्यवस्थित दिखाई देता है। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का स्तंभ है। अनुशासन से कर्तव्य और अधिकारों का बोध होता है, इसलिए अनुशासन उन्नति का द्वार है। अनुशासन से व्यवहार में शील यानी अच्छा आचरण, सत्य और विनय बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग क्या सीखे इस पाठ से, है ना। अभी हम 2 पैराग्राफ पढ़े हैं, 2 पैराग्राफ अगली पीरियड में पढ़ेंगे। आप लोग को क्या करना चाहिए कि वास्तव में जैसे अभी आप लोग विद्यालय नहीं आ रहे हैं, है ना, तो आप लोग को तो बहुत भरपूर समय मिल रहा है। आप लोग को प्रतिदिन जितने वीडियो टीचर भेज रहे हैं उसको देखने चाहिए, बार बार कॉपी कंप्लीट करना चाहिए और अपने से टेस्ट लेने चाहिए, है ना। छात्र जीवने अनुशासन से सर्वाधिकम महत्वम अस्ति। अब आप लोग के ऊपर आता है ये। छात्र जीवन में अनुशासन का सबसे अधिक महत्व है। वास्तव में देखा जाए तो अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन जरूरी है, लेकिन छात्र जीवन में अनुशासन का
सबसे ज़्यादा महत्व है। कैसे? क्योंकि यही तो उम्र है बच्चों, जो बचपन में हम सीखते हैं वो जीवन भर के लिए हो जाता है ना। तो ये जो छात्र जीवन आपका KG1 से शुरू होता है, अगर इसी उम्र में आप लोग अनुशासन का पालन कर लिए, घर में बाहर में सब जगह, तो आप लोग को कोई भी आगे बढ़ने से कभी भी नहीं रोक सकता। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।